एक जलता हुआ टॉपिक मैंने लिया है, जिसकी वजह से आज देश में बहुत ही बेचैनी, गुस्सा और बहुत ही दर्दनाक माहौल बना हुआ है और हम सब इस माहौल से दुखी हैं। बहुत ही गम गुस्से की लहर सब तरफ फैल चुकी है और वेस्ट बंगाल का ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो वहशतनाक वाक़या हुआ है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसकी इस्मत लूटी गई, उसके बाद उसका कत्ल भी कर दिया जाता है। एक डॉक्टर बनने के लिए 8 से 9 साल बच्चों को मेहनत करना पड़ता है। डॉक्टर बनते हैं, उनके माँ बाप के सपने होते हैं और डॉक्टर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको संभाले हुए हैं। हमारा जो हेल्थ है, हमारे हेल्थ की लाइफ लाइन हमारे डॉक्टर्स ही हैं। अगर हमारी जो लाइफ लाइन है, जो कि हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर हम उस लाइफ लाइन के साथ बदतमीज़ी करेंगे, हैवानियत का सलूक करेंगे, अगर हमारी ये लाइफ लाइन ही कमज़ोर हो जाएगी या उसके साथ इस तरह से गैर इंसानी हरकत की जाएगी, तो फिर कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सोचेगा। आज समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, इसको भी सोचने की हमको ज़रूरत है। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, पूरे देश में इसके 3.5 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो एसोसिएशन है, मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी डॉक्टर्स की एसोसिएशन, इनके अंदर भी एक तरह की यूनिटी की मुझे कमी नज़र आती है, इसलिए कि पूरा देश का हेल्थ सिस्टम आप ही से चल रहा है और आप लोग ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि डॉक्टर्स के हित में नहीं होती हैं, मेडिकल स्टूडेंट के हित में नहीं होती हैं। और आप इतनी बड़ी बॉडी हो, इतने बड़े एसोसिएशन हो, आप लोग खामोश रहते हो। आपको सिर्फ अपना घर, दवाखाना, हॉस्पिटल, इससे हट के आप लोग कुछ सोचते नहीं हो। आज इस तरह की जो हिम्मत लोगों को हो रही है, एक डॉक्टर के ऊपर दस्त दराजी करने के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, ये हमारी जो सालों की खामोशी है, उसी खामोशी की वजह से इन दरिंदों को इतना हिम्मत आती है कि डॉक्टर्स के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाए। आज कौन माँ बाप चाहेंगे कि करोड़ों रुपया लगते हैं एक डॉक्टर बनाने के लिए, करोड़ से नीचे नहीं लगते हैं। माँ बाप की पसीने की कमाई लगती है, बच्चा डॉक्टर बनता है और ये डॉक्टर बनता है जो कि हमारे देश का जो लाइफ लाइन है, हेल्थ सिस्टम, वो कंट्रोल करता है, वो देखता है। अगर हमारा देश बीमार होगा, इलाज कौन करेगा? हमारे डॉक्टर्स करेंगे, हमारी नर्सेस करेंगी। उत्तराखंड में तस्लीम जहां नर्स के साथ बलात्कार होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, आज़ा होते हैं, वो भी निकाल लिए जाते हैं। हैवानियत की इंतहा देखिए कि उसके चेहरे पे केमिकल डालकर जला दिया जाता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने आप को और अपनी ताकत को, अपनी अहमियत को समझो, जानो, पहचानो। जब तक आप अपनी खुद कदर नहीं करेंगे, ये देश का सिस्टम आपकी कदर नहीं करेगा। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन जो सच है, कड़वाहट, वो कड़वा सच मैं आपसे कह रहा हूँ। आप डॉक्टर्स हो, पूरा हेल्थ सिस्टम आपके हाथ में है। आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए और कोई भी आप लोगों के साथ में या मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर होती है, तो आप लोगों को एकजुट होकर एक यूनिटी के साथ आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन आप लोग खामोश रहते हो, इस वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये खामोशी कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत और आफत और बला का ज़रिया बनती है। अगर कहीं गलत देखते हो तो गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत लेके आओ। सच है सच है, गलत है, ये कहने का पावर आपके पास में होना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन साहब की। वो कहते थे कि इंसान के अंदर ना बोलने का पावर अपने हाथ में रखना चाहिए। ना बोलने का पावर बहुत बड़ा पावर होता है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे ना बोलने की का जो पावर है, जो अधिकार है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ आप खामोशी से बर्दाश्त मत करिए। ना बोलने का पावर आप उनसे पूछिए जो लोग जुल्म के सताए हुए लोग हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे दबाव और प्रेशर के अंदर काम करते हैं। अगर आप ना बोलना सीख जाओगे, जिस दिन ना बोलना आप सीख जाओगे, उस दिन
आप जो है आज़ाद हो जाओगे। ना बोलने का पावर आप लोगों ने, और सच को सच बोलना, आवाज़ उठाना, ये आप लोगों ने छोड़ दिया है। आज जो हमारा देश खड़ा हुआ है आप लोगों के साथ, देश का एक एक बच्चा आप लोगों के साथ में खड़ा है, लेकिन खुद को आप लोगों को आगे बढ़ के अपनी आवाज़ उठाना है। खुद की आवाज़ अगर आप नहीं उठाओगे तो ये देश का जो सिस्टम है, इतना घटिया सिस्टम है, उसको दीमक चाट चुका है, कुछ नहीं होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो कि सरकारी आंकड़ा है। 2016 में 39,000 बलात्कार के केसेस दर्ज किए गए। 2019 में 32,033 32,033 केसेस दर्ज किए गए। 2020 में 28,046 28,046 और 2021 में 31,677 31,677 केसेस 2021 और 2022 में 31,000 केसेस बलात्कार के दर्ज किए गए हैं। हमारे देश का तो हालत ये है, इतना बुरा सिस्टम है, हो गया है, इतना कि कहते हुए भी शर्म आती है कि हम किस देश में जा रहे हैं, कैसा माहौल बना रहे हैं। हर 15 मिनट में कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार हो रहा है, और सज़ा का जो रेशियो है हमारे यहाँ, तनासुब सज़ा का रेशियो, वो कितना है? 27 और 28% है। सिर्फ 27-28% ही लोग हैं जिनको सज़ा हो पाती है। ब्रिटिश में यही रेशियो, यही तनासुब 60 से 63% है, 60 से 63। कनाडा में यही परसेंटेज 42% है। और एनसीआरबी का जो एक और चौंका देने वाला और दर्दनाक रिपोर्ट है, वो यह है कि हमारे देश में जो 89% जो रेप के केसेस होते हैं, वो करने वाले कौन होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके आसपास जान पहचान के लोग होते हैं, जो कि आपके करीब के लोग होते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि आसपास के ही लोग इसमें ज़्यादातर शामिल पाए गए हैं। एनसीआरबी का ही मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि रेप के केसेस पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी आता है, मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा केसेस रेप के हुए हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, यूपी, जहाँ पे रेप के ज़्यादा केसेस आए हैं। और अगर आप मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो मेट्रो सिटी में दिल्ली और राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप के केसेस हुए हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये बात देखी गई है, जो मामला आज सुर्खियों में है, हेडलाइन है, कोलकाता में बलात्कार के केसेस कुछ कम दर्ज किए गए हैं। सरकार कानून पे कानून बनाई जा रही है, कानून पे कानून बनते जा रहे हैं। आप कानून बना रहे हो, ठीक है, लेकिन कानून को लागू कौन करेगा? कानून को लागू होना चाहिए। कानून आप बना रहे हो, लेकिन बलात्कार पे बलात्कार होते जा रहे हैं। मैं आपको एक तारीखी चीज़ बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी आपको, हमको, सबको गौर करने की ज़रूरत है। 1446 साल पहले एक सिस्टम आया था रजम का। रजम का जो सिस्टम था, वो सिस्टम में अगर किसी ने बलात्कार किया है और उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया है, तो उस बंदे को पत्थर मार मार के ख़त्म कर दिया जाता था। आज हमारे यहाँ जो सिस्टम है और जो हमारे यहाँ कानून है, वो इन बलात्कारियों को रोकने में बिल्कुल ही नाकाम है। आज आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा जो है सिस्टम ही खोखला हो चुका है। आज हमको हमारे सिस्टम में जो रजम का सिस्टम है, ये रजम का सिस्टम एक बार आजमा के तो देखो, वो सिस्टम एक बार लागू करके देखो। अगर देश से बलात्कार नहीं ख़त्म हुआ तो फिर आप देखो, बलात्कार की घटना कहीं भी नहीं होगी। कोई भी है, अगर बलात्कार का दिमाग में आया तो वो सोचेगा कि मुझे रजम कर दिया जाएगा। रजम का सुनते ही उसकी रूह कांप उठेगी कि हमको पत्थर मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये सिस्टम आप आजमाते हो, और आजमा के देखो, आप 2-4 केसेस में ही आजमा के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये सिस्टम एक बार सिर्फ लागू करके देखो, इसके अंदर कितना फ़ायदा है। और ये सिस्टम लागू करने के बाद बलात्कार जड़ से ख़त्म हो जाएगा और हमारा देश बलात्कार से फ्री, रेप फ्री देश हो जाएगा। अगर आप रेप फ्री देश बनाना चाहते हो तो आप एक बार रजम का जो सिस्टम है, इसको लागू करके देखो। मेरी बातें ये कुछ लंबी हो रही थी, लेकिन ये मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा आप सबसे कि हमारे यहाँ जो सोच है लोगों की, ज़हनियत जो है, वो बदलने की ज़रूरत है। और जब तक हम अपनी ज़हनियत नहीं बदलेंगे, हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बेटी है,
लेकिन वही जब दूसरों का मामला आता है तो इंसान का नज़रिया बदल जाता है। अगर हम सबको एक ही नज़र से देखें कि भाई जैसे मेरी बहन ये किसी और की बहन, जो मेरी लड़की ये किसी और की लड़की, नज़रिए से देखते हैं तो महिलाओं के लिए हमारे दिल में एक रेस्पेक्ट आएगा। और जब तक हमारे दिलों में महिलाओं के लिए रेस्पेक्ट नहीं आएगा, इन चीज़ों को रोकना मुश्किल होगा। आप महिलाओं की कदर कीजिए, इसलिए इस धरती की जननी महिलाएं ही हैं, उनकी कदर कीजिए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जय हिंद।